Unacademy. Let's crack it. 1, 2, 3 and action. तो चलिए शुरू करते हैं। वो इंट्रो हो गया फिर शुरू। ओके मेरे ठीक है। टैलेंट का प्रमाण पत्र लेके समाज में सोसाइटी में अनअकैडमी के एडुकेटर्स में एक बहुत कॉमन चीज़ है कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं। ऐसा आपके साथ भी है क्या? हिंदुस्तान में कि पहले लड़का इंजीनियरिंग करता है फिर सोचता है आगे क्या करना है, तो मैं भी वही लड़का हूँ। एरोगेंट है हाँ? नहीं होगा कोई एग्जाम। बंद करो कैमरा। अरे और जहाँ तक बात रही मेहमान की, तो ये अनअकैडमी सेंटर है, तो मेहमान हुए आप। अरे सर तो नहीं होगा एग्जाम। सर मजाक कर रहे थे सर। अरे कैसा आदमी है यार। ठीक अच्छा हंस रहे थे। ऑनलाइन में पढ़ाते हैं तो कुछ मिस करते हैं कि आप ऑनलाइन ऑफलाइन में कुछ भी ऐसा मेजर चीज़? इंटरनेशनल रिलेशन में दो चीज़ें अभी करंट में हुई है, चूंकि आप करंट अफेयर्स भी पढ़ाते हैं। एक तालिबान का मैटर और एक रसिया यूक्रेन का युद्ध जो हुआ। इंडिया का स्टैंड कैसे आपको समझ में आता है? कौन सा ऐसा चैप्टर जो बहुत स्ट्रॉन्ग करना है एग्जाम के लिहाज से? जो ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, क्या लगता है बायस्ड है? क्या सजेशन होना चाहिए लर्नर्स को किस तरीके की फिल्म देखने के लिए? देख रहा गैंग्स ऑफ वासेपुर तो उसे सलमान खान बनना है। वो कल को एक था टाइगर देख रहा है, उसे सलमान खान बनना है। फिर वो ये जवानी दीवानी देख रहा है, तो मैं उड़ना चाहता हूँ, दौड़ना चाहता हूँ, बट वो अभी गिरा हुआ है। हाँ। तो मूवीज तो अभी क्या ही देखनी है, अभी तो सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को इजी तरीके से समझने के लिए क्या अप्रोच होना चाहिए? संविधान को समझने का पहला अप्रोच जो बहुत इजी और सटीक आपको लगता हो, जो लर्नर के लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। अनअकैडमी के इम्पैक्ट को आप किस तरीके से देखते हैं? तो अनअकैडमी अपने आप में एजुकेशन का एक गैलेक्सी बन चुका है। सर एक सेकंड, हाँ, आप पाकिस्तान से क्या मसला है आपका? बहुत सारे क्लासेस में आप पाकिस्तान को से लपेटे रहते हैं, क्या दिक्कत क्या है आपको उससे? कौन है मुन्ना इस देश के? मोदी जी? हम पाकिस्तान की बात कर रहे थे। तो मुन्ना रायता जो समेटेंगे तो वो कौन समेटा? कालीन भैया मोदी जी हैं, मुन्ना यहाँ पे हम पाकिस्तान को बोले थे, और कालीन भैया मोदी जी को। हम वो नहीं बोले। आज आप जीत गए। इतना पॉलिटिकली करेक्ट आपको नहीं होने देंगे। तो एग्जामिनी के एग्जामिनेशन में आप सभी का स्वागत है और बहुत मज़ा आ रहा है। वायरल कलाकार अनअकैडमी के ऑफिस में बैठे हैं और आज हमारे साथ जो मेहमान हैं उनका ऐसे तो भौकाल बहुत टाइट है, लेकिन आज उनकी हवा टाइट होने वाली है, क्योंकि बहुत तगड़े सवालों के साथ मेहमान साथ में बैठा दिए गए हैं। इस एग्जामिनी के एग्जामिनेशन में देखते हैं कि कितने सवालों का सही से जवाब मिलता है। अपने टैलेंट का प्रमाण पत्र लेके सोसाइटी में झंडा गाड़ने निकले हो, पहले सही व्यक्तित्व के समक्ष दांत निबोड़ना सीखो। अगला सवाल पूछ लें? पूछो। मतलब आप मजाक कर रहे थे? मजाक नहीं कर रहे थे, अभी तुम्हारे को जवाब देंगे। कैसा आदमी है यार। ठीक अच्छा हंस रहे थे सर। देखिए ये सही, एक्चुअली पता हम डर गए थे सर। देखिए भाई पसीने भी आ रहे हैं मुझे। तो हमारे पास बहुत सारे लर्नर्स के बहुत सारे सवाल हैं और उनके सवाल का जवाब आपको देना है। ओके तो भाई क्या है कि ये पॉलिटी पढ़ाते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ाते हैं, करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं और सीसैट पढ़ाते हैं। बताइए सर पहले आप ये जो रोस्टिंग वाला ये जो मामला ये क्लास में भी आप करते हैं क्या? क्लास में भी करते हैं। तो आप तो एडुकेटर हैं, फिर रोस्टिंग क्यों करते हैं? मतलब हम तो चलिए होस्ट हैं, आप स्टूडेंट को भी ऐसे करते हैं तो ऐसे नहीं होते? आप उसका टीचर हैं, ये क्या मीम्स मटेरियल बातें कर रहे हैं आप? टीचर भी तो इंसान होता है। बदलते समय के साथ अगर आप अपनी टीचिंग मेथोडोलॉजी नहीं बदलोगे तो फिर तो हम भी वही अध्यापक हो गए, अपना पैंट शर्ट पहन के आएंगे, कॉपी किताब से पढ़ाएंगे और उसे कुछ समझ आएगा नहीं, और फिर दोबारा जाके वो कोचिंग में आ क्यों रहा है? क्योंकि टीचिंग मेथोडोलॉजी उस तरीके से अडॉप्ट करनी पड़ती है। अभी जितने एस्पिरेंट्स हैं आजकल सब इंस्टाग्राम सोशल मीडिया फॉलो करते हैं, तो उनको क्या समझ आ रहा है, उनको किस चीज़ में मज़ा आ रहा है, उसको आप टॉपिक के साथ जोड़ोगे तो ही वो ठीक तरीके से ग्रास्प कर पाएगा, बेसिक से समझ पाएगा। तो इसलिए थोड़ा बहुत मीम्स और रोस्टिंग वगैरह करनी पड़ती है क्लास में।
एग्जाम्पल समझने के लिए, राइट? समझने के लिए। पहले शुरू से शुरू करते हैं कि आपने कैसे कैसे चीज़ों को समराइज़ किया और कैसे टीचिंग लाइन में आए। शॉर्ट नोटिस में सर का बैकग्राउंड और कैसे 10th के बाद 11th के बाद देन अगेन कैसे टीचिंग शुरू किया, एंड देन विल कम दिस क्वेश्चन कि आप इसका जवाब फिर दोगे। तो बताइए, शुरू से शुरू कीजिए। स्कूल में ब्राइट स्टूडेंट था, पढ़ने का बहुत शौक था और दोस्तों के डाउट्स वगैरह भी सॉल्व करता था। तो तब लेकिन ये नहीं सोचा था कि टीचिंग जो है प्रोफेशन बन जाएगा, क्योंकि उस टाइम पर टीचर की एक इमेज ऐसी होती थी कि ना तो आपको कोई पूछेगा, ना ज़्यादा इज्जत मिलेगी, ना ज़्यादा आपको ग्रोथ मिलेगी। लेकिन फिर जैसे जैसे समय बदला और फिर एक कॉन्सेप्ट आया कि टीचर्स कैन ऑल्सो क्लॉक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, तो उस कॉन्सेप्ट को देखा, समझा और स्पेसिफिकली जब से एडटेक डोमेन ग्रो करने लगा तो तब लगा कि इसमें वी कैन ट्राई आवर हैंड। तो एक बारी पढ़ाना शुरू करा, जनता का प्यार मिला और उसके बाद फिर ग्रो करते गए। तो शुरू से ही पढ़ने का बहुत शौक था, इवन अभी भी मैं बहुत पढ़ता हूँ, क्योंकि अब तो पढ़ा रहे हैं तो खुद से तो पढ़ना ही पड़ेगा, वरना फिर क्लास में तो क्या ही सिर्फ मीम्सबाजी तो नहीं हो सकती। ऐसे अनअकैडमी के एडुकेटर्स में एक बहुत कॉमन चीज़ है कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं, ऐसा आपके साथ भी है क्या? वो अनअकैडमी में नहीं है, वो हिंदुस्तान में है कि पहले लड़का इंजीनियरिंग करता है फिर सोचता है आगे क्या करना है। तो मैं भी वही लड़का हूँ। अच्छा, तो इंजीनियरिंग के बाद आप इसमें आए। इसमें तो अनअकैडमी में कितने दिनों से आप पढ़ा रहे हैं? सालों से, 6 साल। चेक तो बहुत बड़े होंगे आपके पास सर। 25 दिन में पैसा डबल कर लेता हूँ। मालिक मेरा भी कुछ हो सकता है क्या? चीख के मैं सबको स्कीम नहीं बना सकता ये वाली। ग्रेट। एरोगेंट है ना? नहीं, पर लड़कों का तो ये सवाल है कि सर कुछ ऐसा करने पे ब्लॉक कर देते हैं डायरेक्ट। पहले के ज़माने में जब लड़के क्लास में शरारत करते थे तो मास्टर जी पिटाई करते थे, लेकिन वो पिटाई करना सही बात नहीं है, किसी को मारना गलत बात है। तो अब पॉलिटी पढ़ाता हूँ तो उसी भाषा में मैं आपको उत्तर भी दूंगा कि अनुच्छेद 19 क्या कहता है कि हमारे पास बोलने और व्यक्त करने की आज़ादी है, बट वो आज़ादी जो है उसमें रिस्ट्रिक्शंस भी होते हैं। एक की आज़ादी दूसरे के लिए आतंक नहीं बननी चाहिए, वो ना बने, इस वजह से कई बार ब्लॉक करना पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 50% क्लास को ब्लॉक कर दिया, 300-400 लोग क्लास में आ रहे हैं तो कोई एक ऐसे आ जाते हैं कि जिनको अभी पढ़ने का मन नहीं है और फिर जो है अभी समझ नहीं आ रहा बीटेक के बाद क्या करें, तो चलो थोड़ा टाइम घर वालों से मांग लेते हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। आजकल तो आपको पता है नेशनल हॉबी बन चुकी है कि घर वालों ने बोला शादी कर लो, नहीं अभी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अभी कुछ मास्टर वगैरह कर लो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। नहीं, दिल टूट गया वाला तो वो अलग है, वो तो सभी का टूटता है। तो कुछ समझ नहीं आ रहा, चलो यूपीएससी की तैयारी करते हैं। तो उस टाइप के जब लोग आते हैं क्लास में डिस्टर्ब करते हैं सीरियस एस्पिरेंट को, तो अब देखिए हर सत्तू को कभी ना कभी तो ब्लॉक होना ही पड़ेगा, तभी वो फिर रिवेंज लेने के लिए कुछ ढंग का करेगा। आईएएस सत्येंद्र तभी बन पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है, मतलब ठुकरा के मेरी क्लास मेरा इंतकाम नहीं देखेगा कोई। आप जैसे पॉलिटी, आईआर और करंट अफेयर्स बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं, सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के लिहाज से कौन सा ऐसा चैप्टर जो बहुत स्ट्रॉन्ग करना है एग्ज़ाम के लिहाज से? आईआर और पॉलिटी में स्पेसिफिक चैप्टर बताना तो काफ़ी मुश्किल रहेगा, क्योंकि यूपीएससी हर चैप्टर में से या तो प्रीलिम्स में या मेंस में इंटरव्यू में कुछ ना कुछ पूछ ही लेता है। बिल्कुल। लेकिन आपने एक टॉपिक का नाम लिया करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स आईआर में भी है और पॉलिटी में भी है। ऐसा देखा गया है कि पिछले कुछ वर्षों में करंट अफेयर्स का वेटेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, और अगर आपने करंट अफेयर्स स्किप करा तो सिलेक्शन बहुत मुश्किल हो जाएगा। करंट अफेयर्स सिर्फ पॉलिटी आईआर में नहीं, बल्कि साइंस एंड टेक में, आर्ट एंड कल्चर में, सोशल इश्यूज में, एनवायरमेंट इकोलॉजी में भी इस्तेमाल होता है। तो अगर आप करंट अफेयर्स स्ट्रॉन्ग कर रहे हो तो आप ऑलरेडी रेस में आगे निकल चुके हो। अब करंट अफेयर्स का मतलब ये नहीं है वो चतुर की तरह चूरन लेके आप वो अपना रटते जा रहे हो। उसे समझ के करना है कि उसका मतलब क्या है, क्योंकि यूपीएससी आपसे एनालिटिकल क्वेश्चन पूछेगा। ये स्कूल का एग्जाम नहीं है कि कुछ भी रटा रटाया पूछ लिया और आप वहाँ पे जो है अपना चमत्कार बोला है। बिल्कुल। पॉलिटी पढ़ाते हैं आप, तो क्या इन्फ्लुएंस है आपके विचारों पे हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स का? बहुत बढ़िया विचार है। सही गलत जैसा कुछ नहीं होता। अब इतना बड़ा 150 करोड़ का देश है तो सही गलत कुछ नहीं है। मतलब आप कहेंगे गिलास भरा हुआ है, मैं कहूँगा मेरे को ऊपर से खाली दिख रहा है, तो सही गलत जैसा कुछ नहीं होता। अलग अलग प्रकार के लोग हैं, अलग अलग कास्ट, जेंडर, रिलीजन, रीजन, लैंग्वेज, फूडिंग हैबिट्स, कपड़ों पहनने वाले, अलग अलग प्रकार के लोग हैं।
कोई कहता है मेरी भाषा को प्रेफरेंस मिलनी चाहिए, कोई कहता है मेरे फूड आइटम को प्रेफरेंस मिलनी चाहिए, कोई कहता है मेरे रिलीजन को प्रेफरेंस मिलनी चाहिए। तो उसमें क्लेम किसी का गलत नहीं है, बस हमारे को ये ध्यान रखना है कि हमारा जो प्रियम्बल है संविधान का, वो कहता है कि हमारे को यूनिटी में बिलीव करना है, इंटेग्रिटी में बिलीव करना है। आपके मतभेद हो सकते हैं, वो गलत नहीं है, लेकिन मतभेद का मतलब विभाजन नहीं होता, मतभेद का मतलब भारत से अलग होना नहीं होता। भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता बनी रहनी चाहिए, ये देश बना रहना चाहिए। हमारे फॉर्मर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बड़ी सुंदर लाइन बोली थी पार्लियामेंट में कि सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश और इस देश का लोकतंत्र बना रहना चाहिए। बिल्कुल। ऐसा निब्बा निब्बी पे क्या ख्याल है आपका? बहुत नेक ख्याल है। बहुत नेक मतलब समझाइए, प्रकाश डालिए इस पे। मतलब निब्बा निब्बी नहीं होंगे तो क्लास सीरियस हो जाएगी। हाँ। उन्हीं से ही हमारी क्लास में एंटरटेनमेंट आता है। निब्बा निब्बी एग्जैक्ट आपके दिमाग में क्या है? निब्बा निब्बी का मतलब मेरे दिमाग में एक दुनिया बन जाती है। हाँ। कि उसमें किताबें नहीं है, उसमें मतलब पूरा बुक स्टोर खोल रखा है, हर किताब के अंदर पिंक, ब्लू, रेड ये स्लिप डाल रखी है, दीवार पे मैप लगा रखे हैं, हर साल सफ़ेद ही नहीं मैप पलटा जाता है। और उस टाइप से फिर वो इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट कर देंगे, फिर अपना एनोनिमस अकाउंट बनाएंगे कि ये हमारी तैयारी का अकाउंट है, तो भाई ओरिजिनल अकाउंट में क्या प्रॉब्लम थी। तो वो हो गया। फिर उसके बाद जो है अलग अलग कलर के मार्कर खरीद लिए। समझ आ नहीं रहा, लेकिन ये ब्लू लाइन है तो इससे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये येलो लाइन है ये थोड़ी कम इंपॉर्टेंट है। आखिरी तक आते आते पेन खत्म हो गया, लेकिन दिमाग में कुछ गया नहीं। मैंने आपके बारे में एक बहुत पता नहीं र्यूमर है कि क्या, लेकिन बहुत अद्भुत चीज़ सुनी कि आप लर्नर्स को एग्जाम के एक एक दिन याद दिलाते रहते हैं कि देखो भाई तुम्हारा 365 दिन में ये 2 दिन कम हो गया, ये 3 दिन कम हो गया, और ये आप हर रोज करते हैं। क्या मोटिवेशन होता है, क्या सोचते हैं आप? कभी स्कूल में वो पेपर वाला रॉकेट उड़ाए हो? हाँ सर बिल्कुल। कितना दूर जाता है? थोड़ा ही दूर, फिर गिर जाता है। कभी इसरो का और ये सब रॉकेट देखा ऊपर जाता हो? हाँ फिल्मों में देखा है। क्यों जाता है वो इतना ऊपर? क्यों? भाई साहब जब आग लगती है ना तो आदमी अपने आप भागता है। हाँ। ये सिर्फ एक अंदर से आग जगाने का तरीका है कि दिन बर्बाद नहीं करना। अच्छा। जब लाइन के उस पार चले जाओगे तभी रुकना है। तो ऐसे लास्ट दिन क्या होता होगा कि कल एग्जाम है तो 70 मिनट है तुम्हारे पास क्या होता होगा, कैसे रिएक्ट करते होंगे आप? तो मैं हमेशा से एक बात बोलता हूँ कि प्रेशर में नहीं आना है। अच्छा। मतलब अगर आप प्रेशर में आ रहे हो तो आप परफॉर्म कर ही नहीं पाओगे। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं एग्जाम से एक रात पहले सोते नहीं है कि सर टेंशन में नींद नहीं आ रही, प्रेशर में नींद नहीं आ रही है। तो मेरा नॉर्मल चलता है कि अगर एक दिन है तो मैं लिखूंगा, एक दिन रहता है। मतलब मैं उसको ऐसा नहीं क्रिएट करूंगा कि कुछ हाइप हो रहा है। एग्जाम है, आपको बस अपना बेस्ट देना है। और मेरी हमेशा अप्रोच रहती है कि अगर 100 क्वेश्चन है तो क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन चलते रहो और अपना बेस्ट हर क्वेश्चन में देते रहो। सो अपने आप रिजल्ट विल बी अ बाय प्रोडक्ट। सर जो ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, क्या लगता है बायस्ड है? डिसॉल्व कर देना चाहिए इसको? रिफॉर्म करने की जरूरत है, डिसॉल्व तो नहीं, रिफॉर्म करने की जरूरत है कि कभी तो उसकी आंखें खुलेंगी और कभी वो भी जो है मिर्ज़ापुर संभाल पाएगा। ओके। संभाल पाएगा। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को इजी तरीके से समझने के लिए क्या अप्रोच होना चाहिए? उसमें आजकल एक नया ट्रेंड चला है कि ये सलमान खान की एकता टाइगर्स आपने देख ली, तो अभी सबको जो है वो जेम्स बॉन्ड बनना है कि हमें भी वहाँ जो है ZTV मिल जाएगा कहीं पे। तो आजकल उनका ये चल रहा है। उससे एग्जाम में क्वेश्चन निकलते नहीं हैं। वो आजकल बॉलीवुड में ये ट्रेंड चल रहा है कि वो जासूसी वाली हो, कभी फैमिली मैन आ जाएगा, कभी एकता टाइगर आ जाएगा, तो उनको लगता है कि हमारे अंदर भी वैसा कुछ हो जाएगा। बट यूपीएससी वैसा सवाल पूछता नहीं है। तो आपको सिंपली जो प्रधानमंत्री एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के जो विजिट्स होते हैं उनको ठीक से देखना है, कौन सा अग्रीमेंट साइन हुआ, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन हुआ है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट साइन हुआ है, या हम कोई ग्रुप बनाने की बात कर रहे हैं, क्वाड में कुछ हुआ है, या हम नेटो समिट अटेंड करने का, जैसे इनफॉर्मली हमने नेटो के साथ बातचीत करी। तो आपको कोर मसला देखना, और उसके लिए सबसे जरूरी है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें। ये जेम्स बॉन्ड टाइप जो पूरा का पूरा एक यूफोरिया चलता है, उसमें जनता को बड़ा मोटिवेशन मिलता है कि हम भी एक दिन ऐसे जो है अजीत डोभाल टाइप कुछ करेंगे। नो डाउट उन्होंने बहुत बड़ा काम करा है और ये मूवीज वगैरह में भी डिपिक्शन अच्छा होता है। बट अभी आपका फोकस एग्जाम है। तो एग्जाम की रिक्वायरमेंट वो चीजें नहीं है कि अभी वहाँ पे वो जासूस पकड़ा गया है, वहाँ पे ऐसा कुछ पाकिस्तान ये कर रहा है वो कर रहा है। पाकिस्तान से क्या मसला है आपका? बहुत सारे क्लासेस में आप पाकिस्तान को से लपेटे रहते हैं, क्या दिक्कत क्या है आपको उससे? अरे सॉरी सर। ये पाकिस्तान का नाम लेके जो आपके हाथ से कागज गिरा है, ये पाकिस्तान की इकॉनमी है, इसी तरह गिरती रहती है। कब तक उसकी गलतियों पे पर्दा डालते रहेंगे? मुन्ना ने रायता फैलाया, मुन्ना ही समेटेंगे। कौन है मुन्ना इस देश के? मोदी जी? हम पाकिस्तान की बात कर रहे थे।
तो मुन्ना रायता जो समेटेंगे तो वो कौन समेटा? कालीन भैया मोदी जी हैं। मुन्ना यहाँ पे हम पाकिस्तान को बोले थे, और कालीन भैया मोदी जी को हम वो नहीं बोले। संविधान को समझने का पहला अप्रोच जो बहुत इजी और सटीक आपको लगता हो, जो लर्नर के लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। उसकी एक किताब आती है लक्ष्मीकांत करके, तो अगर आप पॉलिटी में काफ़ी वीक हैं तो शुरुआत तो उसी किताब से करनी चाहिए। लेकिन वो किताब जो है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सही है, लेकिन मेंस और इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को लगता है कि उसमें क्वेश्चन नहीं निकलता। तो जो आप लक्ष्मीकांत में पढ़ रहे हैं उसको अखबार के साथ सप्लीमेंट करना काफ़ी ज़रूरी है। लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो लेकिन साथ में अखबार पढ़ना बहुत ज़रूरी है, उसी से आपके पॉलिटी के करंट अफेयर्स निकलेंगे। आप अनअकैडमी में एज अ टीचर 6 सालों से हैं, कोई ऐसा आप अपने लाइफ का बेस्ट मोमेंट बताइए जिसमें आपने ईश्वर को, अपने बिलीफ को थैंक यू बोला कि मुझे टीचर बना दिया। ऐसा कोई एक मोमेंट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये बात सच है कि मैं स्ट्रिक्ट हूँ, ये बात सच है कि मैं ब्लॉग भी कर देता हूँ, ये बात सच है मैं हड़का भी देता हूँ, लेकिन वो लर्नर के बेनिफिट के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब एक लर्नर मेरे को ये बोलता है कि मैं अभी जम्मू कश्मीर में पोस्टेड और मैं बॉर्डर से आपकी क्लास देख रहा हूँ, तो उससे बड़ा मोमेंट मेरे को नहीं लगता कि मेरे लिए कुछ पॉसिबल है। वो मेरे को लगता है कि कोई नाम, पैसा, कुछ वो कंपनसेट कर ही नहीं सकता जो वो आपको इज्जत, प्यार जनता से मिल रहा है। करेंट सिनेरियो में जब हमारा एजुकेशन ऑफलाइन से ऑनलाइन हुआ, अनअकैडमी इतनी बड़ी कंपनी बन के आई, अनअकैडमी के इम्पैक्ट को आप किस तरीके से देखते हैं एजुकेशन चेंजिंग सिस्टम में? उसको मैं क्वांटिफाई नहीं कर सकता, क्योंकि ये वैसी चीज़ है कि एक गैलेक्सी जो है वो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और वो कितनी बड़ी होगी हमें नहीं पता। तो अनअकैडमी अपने आप में एजुकेशन का एक गैलेक्सी बन चुका है, जिसकी कि वो कितना बड़ा होगा हमें नहीं पता, क्योंकि स्कोप एंडलेस है। जैसे जैसे यूथ बढ़ रहा है, एजुकेशन बढ़ रही है, अनअकैडमी में क्वालिटी कंटेंट आ रहा है, क्वालिटी कोर्सेज आ रहे हैं, और टॉप नॉच टीचर्स जुड़ रहे हैं। टेस्ट सीरीज और रिवीजन, मॉक टेस्ट, आंसर राइटिंग, सब कुछ आपको एक ही जगह पे मिल रहा है। आप इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ाते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन में 2 चीज़ें अभी करंट में हुई है, चूंकि आप करंट अफेयर्स भी पढ़ाते हैं, एक तालिबान का मैटर और एक रसिया यूक्रेन का युद्ध जो हुआ। इंडिया का स्टैंड कैसे आपको समझ में आता है? अगर आप गौर से भारत का नक्शा देखेंगे तो उसमें चाइना जो है भारत को चारों तरफ से वर्चुअल एनसर्कलमेंट कर रहा है, जिसे हम स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की नीति बोलते हैं। अगर अफगानिस्तान से यूएस निकल चुका है तो हमारे को वहाँ पे अफगानिस्तान में अपनी स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस बनानी है और चाइना के इन्फ्लुएंस को ग्रो करने से रोकना है, जिसके लिए और ऑलरेडी हमने $3 बिलियन अफगानिस्तान में इन्वेस्ट करें। अपना डेलेराम जरांज हाईवे हो गया, काबुल में पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाई है, फूले कुमारी ट्रांसमिशन लाइंस बना रहे हैं, काबुल के ऊपर शतूत डैम बना रहे हैं। तो एक तो हो गया कि इन्वेस्टमेंट जो है उसे सेफगार्ड करना है, अफगानिस्तान में मिनरल्स हैं उसकी हमारे को रिक्वायरमेंट है, साथ में सेंट्रल एशिया में कनेक्टिविटी के लिए अफगानिस्तान की जरूरत है, और चाइना का जो स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस है अफगानिस्तान में उसे हम ज्यादा आगे ग्रो नहीं करने दे सकते। पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान को एक टेरर सैंक्चुरी की तरह देखता है कि मतलब ये तो मेरा गोडाउन हो गया आतंकवादियों का, यहाँ पे मैं बढ़ता रहूंगा, जब जरूरत पड़ेगी आतंकवादी निकालता रहूंगा, अपना अनलिमिटेड सप्लाई है। तो वो सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अफगानिस्तान हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश हो रहा था, इसलिए हमारे को ना चाहके भी तालिबान से थोड़ी इनफॉर्मल टॉक्स अभी करनी पड़ रही है। लेकिन बात करने का मतलब ये नहीं है कि हम गलत का साथ दे रहे हैं, बात करने का मतलब ये है कि हम बात में ये भी बता रहे हैं कि तालिबान जो है वो लोकतांत्रिक तरीके से वहां की सरकार चलाए, वहां के महिलाओं, बच्चों और अल्पसंख्यकों को उनके अधिकार मिलने चाहिए, और जो गलतियां वहां पे हुई हैं उनको सुधारा जाए। तो बात कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, गलतियां और सही जो हो रहा है वो दोनों चीजें साथ में रख रहे हैं, वो भारत का एक अपराइट नेचर है, असर्टिव नेचर है। आपने दूसरी बात करी रशिया यूक्रेन की, वहां पे भी हमारा जो नेशनल इंटरेस्ट है वो इन्वॉल्व है कि यूक्रेन से और रशिया से दोनों से हम फ्यूल और फर्टिलाइजर्स लेते हैं, फूड आइटम्स इंपोर्ट करते हैं। तो वहां पे भी हमारे को दोनों में मल्टी अलाइनमेंट की पॉलिसी फॉलो करते हुए दोनों के साथ जो है एक बैलेंस रिलेशन मेंटेन करना है, इसलिए हम वहाँ पे यूनाइटेड नेशंस में कोई भी अगर रेजोल्यूशन आता है तो वहाँ पे हम वोट करने से एब्सटेन कर रहे हैं। तो सर सवालों का चिट्ठा खाली हो चुका है और बहुत अच्छे से आपने सवाल दी, बहुत अच्छे से आपने मेरी लगा भी दी। तो ऐसा है कि मैं तो इनको रिजल्ट दूंगा तो वैल्यू देंगे ही नहीं, आप इनको इनके मार्क्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दीजिए, और सर आप भी अपील कर दीजिए। कोई ज़रूरत नहीं है मार्क्स देने की, पढ़ाई लिखाई करिए अच्छे से, इनको मैं सीरियसली नहीं लेता, आप भी सीरियसली मत लो, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हम छोड़िए सर, हम निकलते हैं यहाँ से। थैंक यू सो मच, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो एंड आल्सो सब्सक्राइब अगर आप इस चैनल पे नए हो तो। लेट्स क्रैक इट। थैंक यू सो मच सर। बढ़िया था सर? बढ़िया था, कैसा लगा? बहुत मज़ेदार है।